नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों। टीकमगढ़ जिले की जनपद पंचायत जताना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शतकुवा में घोर लापरवाही एवं भ्रष्टाचार का मामला खुलकर सामने आया, जिसमें हर जगह जनचर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दें, जनपद पंचायत के सीओ सिद्ध गोपाल वर्मा ने हमारे संवाददाता को बताया कि ग्राम पंचायत शतकुवा में सरपंच सचिव के द्वारा 2023 विधानसभा चुनाव के पूर्व 58 लाख रुपए की राशि अग्रिम रूप से कार्य करवाने के लिए निकाल ली गई है, परंतु वास्तविक रूप से कार्य कुछ भी नहीं कराया गया। फिर क्या था, सीओ जनपद के द्वारा सरपंच सचिव को नोटिस देकर जिला पंचायत के सीओ को संपूर्ण जानकारी अवगत कराते हुए धारा 40 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई। तब कई पंचायत में कुछ कार्य तो कराए गए, कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं और अब जनपद सीओ ने कार्यवाही तो की सरपंच के द्वारा तथा कथित कुछ आम लोगों को लेकर जिला कलेक्टर को सीओ के विरोध में ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। जब हमारे संवाददाता के द्वारा जनपद सीओ के संदर्भ में पूछा गया तो सारी बात निकलकर सामने आई और लगाए गए तमाम आरोपों में क्या कुछ कहा गया, जनपद सीओ से सुनिए। हम आपको बता दें कि शासकीय कार्यों में इस तरह की अग्रिम राशि निकालकर कार्यों को इस तरह लटकाया गया तो शासन और प्रशासन की मंशा पर पानी तो फिरेगा ही। ग्रामीण क्षेत्र की दुर्दशा में कैसे सुधार हो सकेगा, सोचने वाली बात है। और जब अधिकारी कार्यवाही करने को होते हैं तो उल्टे उन पर ही आरोप लगाकर मामला उलझने के प्रयास किए जाते हैं। बहरहाल पूरा मामला जिला पंचायत सीओ के कार्यालय में विचाराधीन है। अब देखना होगा क्या कुछ होता है। पंचायत में घपला हुआ है, उसके बारे में टोटल जानकारी बताएं सर। सतुआ ग्राम पंचायत में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव के पूर्व हमने वैसे पोर्टल देखा पंचायत पर, तो उसमें देखा कि 58 लाख रुपया ग्राम पंचायत में लगभग 18-19 कामों में आहरण किया हुआ। हमने अगली बैठक में गिनती से समीक्षा की तो पता चला कि मौके पर पंचायत द्वारा काम नहीं कराया गया और 80% राशि आहरण कर ली गई है, जिसके हमने केंद्रीय और सहायक केंद्रीय कमेटी बनाई और जाँच की प्राप्त किया। जांच से प्राप्त हुआ कि इनके द्वारा भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो हमने सरपंच को सचिव को नोटिस जारी किया और कि आप जो है जो राशि आहरण की है आपके द्वारा बिना कारण के आहरण की है उसको तत्काल कार्य प्रारंभ कराएं, अन्यथा आपके सक्षम अधिकारी प्रस्ताव भेज जाएगा। उसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा एक साल तक लगभग 50% काम कराया गया। हमने लगातार हर 2-3 महीना में नोटिस दिया, उनके द्वारा लिखित में सोचने कि हम अभी 3 महीने में करा देंगे, 1 महीने में करा देंगे, लेकिन अभी 1.5 साल बाद उन्होंने 58 लाख रुपए का काम पूरा किया, जिसका मूल्यांकन और सहायक एमपी द्वारा सत्यापन किया गया। जब 1 साल तक काम 50% कराया गया तो हमने सक्षम अधिकारी जो 20 अधिकारी है सीओ जिला पंचायत, उनको हमने धारा 40 के अंतर्गत शासकीय राशि के गबन का प्रस्ताव भेजा, जिसके तहत वहाँ भी प्रकरण लंबित है। इसी बीच में ग्राम पंचायत में 3 या 4 नवीन तालाब स्वीकृत हुए, लेकिन क्योंकि 20 से अधिक काम थे और पूर्व से ही वहाँ 32 कार्य चल रहे थे, इसलिए ग्राम पंचायत चाह रही थी कि जो है कि पुराने काम हम मनेगा कोई करेंगे नहीं और नवीन काम स्वीकृत हों, जिसके तहत उनके द्वारा नवीन काम स्वीकृत किया गया। क्योंकि पंचायत स्तर पर 15 लाख से 25 लाख तक के अधिकार है उनके द्वारा, लेकिन उसमें मस्टर जारी नहीं हो पाए और इसी बीच में बिना मस्टर जारी किए इनके द्वारा मशीन से कार्य कराया गया, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर हमने जांच कराई। जांच पाई गई कि मशीन से कार्य हुआ, उस काम को हमने निरस्त करा दिया सक्षम अधिकारी से। इससे दुखित होकर पंचायत एक्ट की धारा 40 के अंदर जो प्रस्ताव सक्षम अधिकारी गया और जो उनके द्वारा नवीन तालाब और निरस्त होने की कार्रवाई से दुखित होकर इनके द्वारा लगातार मेरी शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भोपाल में शिकायतें माननीय कमिश्नर करते रहे, जिसके जांच प्रतिवेदन हमने अपना जो नोटिस का जवाब हमने जिले में अपना जवाब देते रहे और उनको ये लग रहा था कि सरपंच को हम पहचान कर रहे हैं, बल्कि जब नियम है कि आप बिना मूल्यांकन के राशि आहरण नहीं करेंगे और इतनी बड़ी राशि 58 लाख रुपए राशि आहरण की, तो ये गलत था और उनको पर्याप्त समय देने के बाद इनके द्वारा कार्य नहीं कराया गया, इसलिए हमने इनका प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत मेरी शिकायतें लगातार कर रहे हैं। इसी बीच में अभी इनके द्वारा 6 लाख 6.25 लाख रुपए की राशि फिर से बिना काम के निकाल आहरण कर ली गई, इसकी भी शिकायत करा थी, उसका भी हमने सत्यापन कराया। तो एक फिर हमने सीओ जिला पंचायत सक्षम अधिकारी को धारा 40 के तहत ऐड करने का प्रस्ताव भेजा। इस प्रकार से पंचायत द्वारा लगातार शासकीय राशि बिना काम के निकालने के लिए आदि हो गई थी, जिस तरह हम लगातार जो भी हमें जानकारी मिलती थी हम सत्यापन कराते थे। उसके लिए वो केंद्रीय सहायक केंद्रीय जो उनका
दूर का रिश्तेदार भी है, सामाजिक और रिश्तेदार भी है, उनके द्वारा लगातार सत्यापन किया गया, लिख के प्रस्तुत किया गया, जांच की गई, जो कार्य पूर्ण हो गए उनका मूल्यांकन कराया गया, सत्यापन कराया गया और कहीं किसी को पैसा नहीं। लेकिन उनको ये इस बात दिक्कत थी कि मैं सरपंच हूँ और सीओ जनपद कोई अधिकार मेरे ऊपर कार्रवाई का अधिकार नहीं है, इससे दुखित होकर वो जो है मेरी लगातार शिकायतें कर रहे हैं। जी, जैसे कल ही उन्होंने टीकमगढ़ जाकर माननीय कलेक्टर महोदय करके शिकायत की है तो वहाँ उनके द्वारा शिकायत की गई कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और सीओ जनपद परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। जी, मैंने भी वो क्लिप देखी थी। पिछले वित्तीय वर्ष में सरपंच द्वारा सिर्फ सदमा में 4% मनरेगा की कार्य किए गए, जिसके तहत हमने वहाँ के सचिव जीआरएस और सरपंच को नोटिस भी जारी किया कि आपके द्वारा मनरेगा का लेबर बजट पूरा नहीं किया गया। अभी इस वित्तीय वर्ष में भी लगभग 1 माह पूरा हो गया, उनके द्वारा कोई भी लेबर को रोजगार नहीं दिया जा रहा, जबकि यहाँ 31 से 32 काम लंबित हैं, इसके बाद भी नहीं किया जा रहा। एक और वीडियो वायरल हुआ था कि पशु शेड को भुगतान नहीं हो रहा, पशु शेड के द्वारा लगभग 70% काम पूरा हो गया, मूल्यांकन हो गया है, मजदूरी की राशि खाते पहुंच गई, लेकिन सामग्री की राशि का बिल उन्होंने ऑनलाइन दर्ज किया। 1 साल से हमें ऑफलाइन बिल नहीं दे रहे, जिससे हम उनका भुगतान नहीं कर पा रहे। आज भी कल भी हमने इनको पत्र जारी किया सरपंच सचिव को कि भैया ऑफलाइन बिल प्रस्तुत करते हैं, हम आपका भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो उनके द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने से जब भुगतान नहीं होगा तो जनपद की इसमें कोई गलती समझ नहीं आती। यदि बिल देंगे निश्चित रूप से उनका भुगतान समय पर होगा, और यदि वो मस्टर जारी करते हैं तो आप रोजगार उपलब्ध कराएं, मस्टर जारी कराएं, भुगतान कराएं, उसमें कहीं रोक नहीं है। उनको नवीन कार्य प्रारंभ करने में जनपद पंचायत से कहीं कोई रोक नहीं है। उनकी 15 वित्त 50-60 लाख रुपए शेष है, लेकिन उनकी मंशा है कि हम बिना कार्य के पैसा निकालेंगे और जनपद उसकी समीक्षा नहीं करेंगे, और वो समीक्षा करेंगे तो हम उनकी शिकायत करेंगे। ये उनके मन में बना हुआ है कि जनपद पंचायत का ग्राम पंचायत कोई कंट्रोल नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन शासकीय नियंत्रण जनपद पंचायत का है। यदि वो शासकीय राशि बिना कार्य के आहरण करेंगे तो निश्चित रूप से जनपद पंचायत सक्षम अधिकारी कार्य प्रस्ताव भेजेगा। जी, धन्यवाद। श्रीमती संगीता यादव, ग्राम पंचायत सतगुना। अच्छा, बताइए जो आज आप लोग जो आवेदन देने के लिए आए हो कलेक्टर में, लोग क्या समस्या लेके आएगा? वो कुछ काम नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी है, और मतलब सीओ साहब ने 12 लाख रुपए ले लिए, ना मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। काय का नहीं कर रहा है वो? पैसे किस चीज़ के ले लिए उन्होंने? किस चीज़ के पैसे ले लिए? काम पे। हाँ, और सीओ साहब धमकी देते हैं कि ठेका पे दो पंचायत, और गाली गलौज देते नहीं तो कह रहे 420 का नोटिस निकलवा देंगे। आप लोगों को धमकी दी जाए, जैसे में आप लोगों ने पहले शिकायत नहीं की? पहले शिकायत नहीं की आप लोगों ने? क्या करें सर, गरीबों को क्या दें हम? गरीब आदमी बहुत मिला है, लेकिन नहीं प्रधान बना, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। हम क्या करें, मजबूर है सर। आप ही बताइए सर, हम क्या करें? आज दिनांक 5 मई 2025 को ग्राम सतगुना जनपद जतारा में के सरपंच द्वारा एवं अन्य ग्रामवासियों के द्वारा मनरेगा से जो स्वीकृत हुए थे तालाब निर्माण, पॉइंट पर्कुलेशन टैंक आदि जो कार्य स्वीकृत हुए थे, उनकी जांच कराने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है, जिसकी जांच के लिए कलेक्टर महोदय की तरफ भेज रहा हूँ। लोगों ने आरोप भी लगाए हैं कि जनपद सीईओ और अभियंत्री के द्वारा 11 लाख के पैसे लिए गए हैं। इसमें कलेक्टर महोदय के पास आवेदन भेज रहे हैं, उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी।